माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.35 में। देखिए आकृति 6.35 यहाँ दिया हुआ है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। देखिए त्रिभुज ODC एक त्रिभुज बन रहा है। ODC इस प्रकार से एक त्रिभुज बनता है और इसको समरूप है त्रिभुज OBA। इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, ये समरूप है, इसका दोनों समरूप है। और यहाँ पे देखिए एंगल BOC का मान दिया 125 डिग्री। देखिए एंगल BOC इसका जो मान दिया है 125 डिग्री दिया है। और एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए CDO दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री मान दे दिया है। और इस यहाँ पे देखिए एंगल DOC, देखिए DOC इसका मान पूछ रहा है। एंगल DCO इसका मान पूछ रहा है। और एंगल OAB ज्ञात कीजिए। देखिए एंगल OAB इस एंगल का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का हल कर रहे हैं। दिया है जो दिया है सो आगे लिख रहे हैं। देखिए त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। देखिए त्रिभुज ODC एक त्रिभुज बन रहा है, ये समरूप है त्रिभुज OBA। इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, ये समरूप है। दिया है एंगल और एंगल BOC। देखिए एंगल BOC मान दे दिया 125 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 डिग्री। देखिए BOC दे दिया मान 125 डिग्री। देखिए यहाँ पे और आता है, इसी का एंगल दिया रहता है। देखिए बीच में वो है तो का मान दिया 125 डिग्री। तथा एंगल ODC का मान दे दिया 70 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है सो लिख दिए। देखिए मान लीजिए कि रेखा है यहाँ पे और यहाँ पे कोण का मान हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से खींचा हुआ है। तो देखिए ये तीनों, ये पूरा कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है पूरा कोण का मान। सरल रेखा है इसलिए 180 डिग्री को कोण बनाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए एक रेखा दिया हुआ है और रेखा का इस प्रकार से एक मान खींचा हुआ है। देखिए रेखा BOC एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है और एंगल DOC का मान इसका नहीं दिया, इसको निकालना है। तो हम लोग इसको देखिए इसको 100 पूरा एंगल का मान दिया है होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी सरल रेखा है इसलिए। तो हम लोग देखिए 180 डिग्री में 125 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल DOC का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए एंगल DOC, देखिए DOC प्लस एंगल BOC इक्वल है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि ये सरल रेखा है। सरल रेखा 180 डिग्री का कौन एंगल बनाता है, कौन बनाता है? देखिए ये सरल रेखा का कोण है इसलिए 180 डिग्री होता है। सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल DOC, देखिए DOC इसका मान निकालना है तो इसको निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए BOC इसका मान दे दिया 125 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे BOC का मान 125 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए DOC प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा
180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो देखिए हम लोग 180 में 25 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। देखिए 10 कैरी लेगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में 2 चल जाएगा, 5 बचेगा, 1 और 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंस एंगल DOC का मान निकल गया 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका मान कितना निकला 55 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 55 डिग्री। अब हम लोग मान निकालेंगे DCO, इसका मान निकालेंगे। देखिए इसको मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज ODC एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोनों का मान जोड़ देंगे और इसका मान माइनस कर देंगे, तो इसका 180 में माइनस कर देंगे तो इसका C का मान निकल जाएगा। देखिए त्रिभुज DOC में, देखिए त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री लिखें। अब देखिए त्रिभुज ODC में, देखिए त्रिभुज ODC में, देखिए एंगल ODC का मान दे दिया 70 डिग्री, और हम लोग इसको 55 डिग्री निकाल लिए DOC का। अब हम लोग देखिए एंगल निकालना है OCD का, यहाँ का इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए DOC का मान दे दिया 55 डिग्री, 55 डिग्री लिखेंगे, प्लस ODC का मान दे दिया 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल DCO इसका मान निकालना है, तो निकालेंगे। 180 डिग्री होता है तीनों कोनों का मान। अब देखिए फिगर में, देखिए ODOC इसका मान 55 डिग्री दिया, 55 लिखें, और देखिए ODC इसका मान दिया 70 डिग्री दिया, 70 डिग्री लिखें, इसका मान निकालेंगे। DCO का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए 55 और 70 होता है 125 डिग्री, 125 डिग्री लिखेंगे, और DCO इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा DCO 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 125 डिग्री, कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, तो निकल गया DCO का मान। अब देखिए एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री ना निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज DCO इक्वल हो जाएगा OAB, क्यों 55 डिग्री हो जाएगा, ये इसका मान 55 डिग्री निकला, तो यहाँ पे लिख देते हैं 55 डिग्री। अब देखिए इसका मान भी निकल जाएगा 55 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज DCO समरूप है त्रिभुज OAB, दोनों त्रिभुज समरूप है, और संगत समरूप रहता है तो संगत कोण बराबर होता है।
तो देखिए इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसलिए ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी सी ओ इक्वल है एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए संगत कोण बराबर होता है, इसलिए संगत कोण बराबर होता है। इसलिए देखिए आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी है, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल है ओ बी बाय ओ डी है। इसको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग जो दिया हुआ है उसको आगे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना दिए हैं 3 का हल। ये फिगर है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी, देखिए ए बी समांतर है डी सी, देखिए डी सी समांतर है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बाय ओ सी, देखिए ओ ए बाय ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाय ओ डी। देखिए ओ बी बाय ओ डी ये सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ सी डी में, देखिए त्रिभुज ओ ए बी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज ओ सी डी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखिए त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी ये शीर्ष भूमध्य कोण है। यहाँ पे देखिए एंगल ओ ए बी एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी, क्योंकि शीर्ष विमुख कोण है।
देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कौन है। यहाँ पे देखिए फिगर में ए ओ बी और सी ओ बी ये शीर्षाभिमुख कौन है, इसलिए ये इक्वल होगा। देखिए ओ ए बी ओ सी डी इक्वल होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए ओ ए बी इक्वल होगा ओ सी डी, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए। चलिए इसको लिखते हैं, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी, क्योंकि एकांतर कोण है। कोण यहाँ पे देखिए ओ बी ये कोण और ओ डी सी ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी इक्वल होगा। देखिए ओ बी ये इक्वल होगा ओ डी सी, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए इक्वल होगा। एंगल ओ बी ये इक्वल होगा ओ डी सी, क्योंकि एकांतर कोण है। देखिए त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी, क्योंकि एकांतर कोण से ये समरूपता कसौटी से ये कसौटी से हम लोग कह सकते हैं। अतः देखिए त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी, इस प्रकार समरूप है ये समरूपता कसौटी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाय ओ डी, ये इक्वल होगा। चलिए लिखते हैं, ओ ए बाय ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाय ओ डी, चूँकि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए ओ ए बाय ओ सी इक्वल होगा ओ बी बाय ओ डी, चूँकि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो चुका है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।